कलर्स सिर्फ कलर्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली पेंटिंग योर फ्यूचर। और कलर्स के मायने बहुत है मेरी जिंदगी में, बट एक एक्सपीरियंस सबके साथ बांटना, कि साथ में बैठ के पेंट करना, साथ में बैठ के होली खेलना, साथ में बैठ के ऑफिशियली सारा आफरीन खान फाउंडेशन स्टार्ट किया है। तो मेरे मिशन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चाहत और रजत का जोड़ी कैसे है, मैंने पहला सवाल ये था, आप कौन सा बिग बॉस देख रहे हो? कि नो, रजत एंड चाहत आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे इतना ट्रोलिंग मिला, जो जितना दिखाया गया उससे तो ऐसे ही लगता है कि खानजादी बहुत गलत लग रही है। आप मुझे गाली दो, रियलिटी शो है, व्हाई? आई मीन यहाँ पे हम भारत माता, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एवरीथिंग। मैं हूँ सारा आफरीन खान और आप मुझे देख रहे हैं बज़ुका टीवी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ुका। हाय सारा, सबसे पहले तो स्वागत है बज़ुका पर। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आपके एक्साइटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, जब से हम यहाँ पे आए हमें खुद इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बच्चों को देख के, जिस तरह से वो ड्राइंग कर रहे हैं और जो एक अपॉर्चुनिटी आप लेकर आ रहे हो उनके लिए। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ऐसा बहुत कम हम देखते हैं लोगों में कि वो एक साथ सबको इकट्ठा करे, ये करे और कितने प्यारे प्यारे ड्राइंग बनाए। क्या कहना चाहोगे आप? मुझे पता नहीं, हमेशा बहुत खुशी होती है, बिकॉज एक होता है ना, कलर्स सिर्फ कलर्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली पेंटिंग योर फ्यूचर। और कलर्स के मायने बहुत है मेरी जिंदगी में। एंड जो भी काइंड ऑफ आर्ट होता है ना, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, एक टाइप ऑफ थेरेपी होता है। इसीलिए हर एक इंसान का आर्ट करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और मेरा फाउंडेशन ऐसा नहीं है कि खाली किट्स बांटो और वहाँ पे खत्म। बहुत लोग होते हैं जो खाली खाना देते हैं, फीस देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, ब्रिलियंट, बट एक एक्सपीरियंस सबके साथ बांटना, कि साथ में बैठ के पेंट करना, साथ में बैठ के होली खेलना, साथ में बैठ के, ये एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। सो आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस विद देम। वेल, साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे, कब ख्याल आया कि कुछ अलग किया जाए बच्चों के साथ? कुछ तो पहले आपने आइडिया किया होगा। बहुत पहले से कर रही हूँ, बहुत पहले से, बिग बॉस से पहले भी कर रही हूँ ये। लेकिन अभी बिकॉज मैंने अभी ऑफिशियली सारा आफरीन खान फाउंडेशन स्टार्ट किया है, तो मेरे मिशन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि पीपल आर सपोर्टिंग सारा आफरीन खान फाउंडेशन, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ। आई नीड पीपल टू जॉइन मी इन दिस फोर्स, आई नीड पीपल टू सपोर्ट मी इन दिस कॉज। और ये मेरा कॉज नहीं है, ये हर एक बच्चे का कॉज है, हर एक बच्चे का एक ड्रीम है कि पेंट करना, कलर्स करना, आर्ट करना, बिकॉज कलर्स, पेंटिंग, आर्ट महंगा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पढ़ाई के अलावा इनको थोड़ा इनकी जिंदगी में रंग भी भर दे। सारा, बट यू नो, पिछले बार हमने एक चीज देखी थी, हमने आपसे सवाल किया था ऑफकोर्स द 50 के बारे में और रजत और चाहत के बारे में। बट यू नो, चाहत का एक स्टेटमेंट आया कि रजत उनके भाई है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जब आपने देखा था आपका क्या रिएक्शन? मैं एक बात बताऊं, बिग बॉस में भी ऐसा कुछ एंगल मुझे अंदर नहीं दिखा। तो जब मैं पहली बार बाहर आई और मुझे लोगों ने कहा चाहत और रजत का जोड़ी कैसे है, मैंने पहला सवाल ये था, आप कौन सा बिग बॉस देख रहे हो? क्योंकि वो उस तरह से एडिट किया गया था, यू नो, बिकॉज आई स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद रजत इनसाइड एंड आउटसाइड द टॉकिंग विद चाहत, तो समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैंने आपके ऑफिस में बोला था कि नो, रजत एंड चाहत आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे इतना ट्रोलिंग मिला, क्योंकि मैं तो उनके साथ रह के आई हूँ, हम लोग एक 3 महीने का हिस्सा थे। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि, बिकॉज मैंने अपना सीजन देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि क्या एडिट में दिखाया गया। बट जब यही ट्रोलिंग मुझे किया गया, मुझे और आफरीन को, और बहुत गंदी तरीके से ट्रोलिंग किया गया, बट नाउ यू लर्नड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सो व्हाट कैन आई से? बट सबसे बड़ा सवाल, जब घर के अंदर सब उनको चिढ़ा रहे थे भैया भाभी करके, तब ना ही चाहत और ना ही रजत, दोनों में से किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो दोनों भाई बहन है। इवन चाहत का एक और जगह पे हमने इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने बोला हाँ हम दोस्त हैं, और उन्होंने एक जगह कहा है कि वो मेरे भाई है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? अभी मैं तो उनको हमेशा से पता है कैसे देखती हूँ, अगर आप मेरा ओपिनियन, वो एक भाई बहन में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, एक सिबलिंग फाइट होता है, मैंने हमेशा उनको उस तरीके से देखा था। तो जब दोस्त है तो दोस्ती में तो भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन उस एंगल से ना मैंने कभी रजत को देखा है, ना चाहत को, और ना मैंने कभी वो महसूस किया है। दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी सिबलिंग्स, दे कैन बी एनीथिंग, बट नॉट इन द एंगल दैट हैज बीन पोर्ट्रेड। तो अब ये लोग जो बोले, मैंने तो खुद विटनेस किया है।
बट यू नो खानजादी ने भी बहुत कुछ एलिगेशन चाहत पे लगाए रिगार्डिंग जो भी चीज़ें अंदर हुई। उन्होंने तो बहुत कुछ ऐसा बोला कि चाहत ने उन्हें रजत के साथ नाम जोड़ा, बहुत कुछ ऐसे शब्द भाषा की यूज़ किए। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? टेक्निकली एक बात बताऊं, ऑफ कोर्स इस सिनारियो में जो मैंने देखा, जो जितना दिखाया गया उससे तो ऐसे ही लगता है कि खानजादी बहुत गलत लग रही है। बिकॉज आप मुझे गाली दो, रियलिटी शो है, हम कोई वहाँ पे पीस या योगा करने नहीं आए। आप मुझे कोई भी गाली दो, लेकिन मेरे पहनावे में मेरे वो क्या बोलते हैं, जहाँ से मैं आई हूँ, मेरा वैल्यूज, मेरा बिलीव्स, गवार, ये वो, बिंदी, सलवार, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। आई मीन even in our Big Boss this statement was made. However, saying that as a person जिसने खुद रियलिटी शो एक्सपीरियंस किया है, देख के वो चीज को जज करना बोल नहीं सकते, बिकॉज आपको दिखाते कुछ और है और होता कुछ और अंदर है, यू नो। सो आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज, बट सेइंग दैट थोड़ा खानजादी ओवर हो गई थी। नोइंग चाहत फॉर 3 months इनसाइड बिग बॉस, उसने कभी ऐसे हरकत की नहीं है। तो पर ये एक बहुत शॉकिंग चीज थी कि इस बार है ना पूरे द 50 में लड़की ही लड़की की दुश्मन निकली है। आई डोंट नो व्हाई। आई मीन यहाँ पे हम भारत माता, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एवरीथिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज तक किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई औरत को नीचा दिखाने की। इट्स ऑलवेज द वुमेन, लाइक आई से, नो मैन हैज द बॉल्स टू पुट मी डाउन, इट्स ओनली अ वुमन हु विल डू दैट। और हम पता नहीं कब ये सीखेंगे लाइफ में कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के बदले अगर हम एक दूसरे को ऊंचा करें तो अपनी इज्जत और उस इंसान की इज्जत ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। बट अर्चना ने भी आपको पता है कि कहा था कि चाहत ने खानजादी को बहुत कुछ कहा, तो वो रात भर रजत के साथ रूम में क्या करती है? डू यू थिंक कि ये स्टेटमेंट टेलीविजन पे लाना सही था? No, it was not right. I know Archana also, she's a very sweet person. I think पता नहीं रियलिटी शो में क्या हो जाता है लोगों को। मैंने खुद का भी मतलब इतना गुस्सा जो मैंने कभी लाइफ में अपना खुद का भी नहीं देखा है। वो एक अंदर एक वो होता है ना, एक इंसान को कंटामिनेट किया जाता है कि यही है, इसमें ही जियो, इसमें ही मरो। तो आई डोंट नो, समथिंग हैपेंस टू पीपल्स माइंड। I know all these people outside the reality show and they're all very sweet and they're very respectful. What happens inside? I have also witnessed मेरे लिए, तो I don't know what to say. विनर क्वालिटी किसमें दिखती है? 2 जन के नाम बाहर आए, शिव ठाकरे और फैजू, तो कौन लगता है विनर होगा? I don't know, फैजू, अगर फैजू और शिव ठाकरे के बीच का है तो it's शिव all the way. ओह वाओ। वेल लास्टली ऑफ कोर्स जाते जाते एक और सवाल पूछेंगे। जैसे कि रियलिटी शो चल ही रहा है, हमने बहुत कुछ अंदर देखा, बट एक ऐसा शख्स था जो रियलिटी शो में भी नहीं था बट उसका नाम बहुत यूज हुआ है, वो है एल्विश। डू यू थिंक कि जो शो में नहीं था उसका भी नाम इतना ज्यादा निकालना सही था? This is Elvish's luck. It is good. If बोलते ना कि हम लोग जब गॉसिप करते हैं, हम लोग जो इंसान के बारे में गॉसिप करते हैं उसको ऊंचाई के आसमान में पहुंचाते हैं। सो इवन व्हेन पीपल टेल मी, oh you know somebody was talking bad about you, whatever, they were making me up. So it's good, Elvish, good luck to you. सो लास्टली अपने जो इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे सिर्फ फैंस से नहीं, सबसे यही मैसेज देना है कि जस्ट एंजॉय लाइफ, एंड बिकॉज लाइफ ना बहुत छोटी है, हमको पता नहीं अगले दिन क्या होने वाला है। सो खुशियाँ, अपने आप को खुशियाँ दो और खुशियाँ बांटो। तो छोटी सी जिंदगी है, लुक एट देम। ये एक सीख मिलती है बच्चों से कि हम थोड़ा कुछ उनको देते हैं तो वो लोग कितने एक्साइटेड होते हैं। तो वो बचपना अंदर हमेशा जगाए रखो।